गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज आपके लिए हम फिर से आ चुके हैं जियोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेके, जो कि इंट्रोडक्शन टू जियोलॉजी है और इनके इसे ऑरिजिन ऑफ अर्थ भी कहा जाता है। तो आइए देखते हैं क्या है। हम इससे पहले हमने अपना प्लेट बाउंड्रीज कंप्लीट कर लिया था, जो कि अब इसमें 3 टाइप्स होते हैं आपके: डाइवर्जेंट बाउंड्री, कन्वर्जेंट बाउंड्री और ट्रांसफॉर्म फोल्ड बाउंड्रीज। तो आज हम इनके बारे में जानेंगे और आई होप यू लाइक इट। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अपना डाइवर्जेंट बाउंड्री। डाइवर्जेंट मतलब तो आप समझ रहे होंगे कि मतलब कटना, किसी भी चीज़ से कटना, है ना। डाइवर्जेंट डाइवर्ज होना, एक जगह से दूसरी जगह के लिए हटना, है ना। तो डाइवर्जेंट बाउंड्री क्या होते हैं? डाइवर्जेंट बाउंड्री आर द आल्सो का द कंस्ट्रक्टिव जोन्स। कंस्ट्रक्टिव जोन्स होता है, इसको कहते हैं, मतलब किसी भी चीज़ का बनने वाला। आप हल्का सा अपनी भाषा में, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज आर आल्सो कॉल्ड द ओके बिकॉज इन दिस जोन द न्यू क्रस्ट इज अ कंटिन्यूसली क्रिएटेड। इसमें क्या होता है, इसकी वजह से एक जो जोन होता है वो हमेशा न्यू क्रस्ट में कंटिन्यूसली क्रिएट मतलब बनता रहता है। डाइवर्जेंट बाउंड्री ऑकर एट ओशनिक रिज, और जो ये डाइवर्जेंट बाउंड्री है आपका, वो ओशनिक रिज में, मतलब ओशनिक मतलब पानी के अंदर जो ओशन रिज मतलब एक तरफ के लैंड है। ओशनिक रिज आपका एक लैंड टाइप का पोर्शन रहता है, वहाँ ये बनता रहता है। इसके बाद द डाइवर्जेंट बाउंड्रीज आर बाउंड्रीज अलॉन्ग विथ प्लेट मूव्स अवे फ्रॉम इच अदर। जल्दी आप इसका मतलब समझ सकते हो कि जो ये डाइवर्जेंट बाउंड्रीज होती हैं, है ना। अभी इससे पहले हम लोग क्या देख रहे थे, अपना डाइवर्जेंट बाउंड्रीज के पहले अपन लोग ही देख डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, जो प्लेट टेक्टोनिक्स का डाइवर्जेंट फर्स्ट है। इसमें जो टेक्टोनिक्स का हिलना रहता है, द बाउंड्रीज अलॉन्ग विच प्लेट मूव मतलब मूव, एक जगह से दूसरी जगह हिलना, ये अलग, ये आपकी बाउंड्रीज हैं। ध्यान दीजिएगा, ये आपकी बाउंड्री है और इन दोनों का हिलना, ठीक है ना, इन दोनों का हिलना, जैसे ये आपका डाइवर्जेंट बाउंड्रीज में आता है, ठीक है ना। इसमें है ऑफ द प्लेट सेपरेट ऑफ द मैग्मा राइज अप टू द एस्थेनोस्फेयर ऑफ द फील्ड ऑफ द ग्रेट क्रिएटेड। एस्थेनोस्फेयर जो ओशन के नीचे आपकी लेयर है, उसमें हलचल होती है और उसकी वजह से जो इसकी प्लेट है वो हिलती हैं। जो ये प्लेट हिलती हैं उसे हम डाइवर्जेंट बाउंड्री आपकी कहते हैं। तो ये आपका फर्स्ट था। इसके बाद हम अपना कन्वर्जेंट बाउंड्रीज देखेंगे। ज़्यादा इसे हम गहराई से नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये नॉर्मल रहता है आपका, आपको अपनी ही भाषा में लिखना पड़ेगा, चाहे एग्ज़ाम हो चाहे आपको कहीं भी हो। तो इसका मेन टॉपिक आप जाने रहो कि आप इसे कैसे करना है, कैसे लिखना है ना। कन्वर्जेंट बाउंड्रीज क्या होती है? द कन्वर्जेंट बाउंड्रीज आर बाउंड्रीज अलॉन्ग विच टू प्लेट अप्रोच ईच अदर एंड द लीडिंग इट्स ऑफ द वन साइड डाउन अंडर द एट द एंगल ऑफ 45। आप इसमें समझिएगा, अभी इसका मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द कन्वर्जेंट बाउंड्रीज आर द बाउंड्रीज, बाउंड्री होता है जो अलॉन्ग टू प्लेट्स के अप्रोच होता है, मतलब दो प्लेट ईच अदर होती है, मतलब एक जगह से, मतलब एक प्लेट रहती है वो टू टाइप की जाती है, मतलब फॉल्ट में क्रैक आ जाता है। ईच अदर द लीडिंग एज, और जो उनकी जो टूटी हुई रहती है वो अप एंड डाउन हो जाती है, मतलब एक ऐसी हो जाती है, एक ऐसी और एक ऐसी, है ना। एंड ऑफ वन साइड डाउन अर्थ ईच अदर, और दोनों एक एंगल बना लेती हैं। कितने एंगल? 45 डिग्री का, वो कन्वर्जेंट बाउंड्री कहलाती है। दिस बाउंड्री और आल्सो कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज, डिस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज भी कहलाता है और सबडक्शन जोन भी कहलाता है ना। ध्यान रखिएगा, कन्वर्जेंट बाउंड्री एंगल कितने बनाती है? 45 डिग्री का, और जो इसमें क्या है, डिस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज भी होती है और सबडक्शन बाउंड्रीज भी होता है। तो आइए इसका डायग्राम एक बार देखते हैं। आप ये बी नंबर देख रहे हो, ये आपका कन्वर्जेंट बाउंड्रीज का ही कहलाएगा। जैसे उसने बताया कि एक प्लेट है, प्लेट में प्लेट दोनों टूट गए और टूटने के बाद इस डिग्री अप एंड डाउन आ गया, मतलब कितने एंगल बनाया था उसने अपने? 45 डिग्री एंगल उसने बनाया था, और यही हुआ। एस्थेनोस्फेयर था, एक प्लेट थी, दोनों में ईच अदर अप्रोच हुआ और लीडिंग एड्स उसका वन साइड ऊपर वन साइड नीचे गया, और जो कि आपका एंगल बनाया 45। तो ये आपका कन्वर्जेंट बाउंड्री था। अब इसके बाद हम थर्ड बाउंड्री देखेंगे जो कि आपका ट्रांसफॉर्म फोल्ड बाउंड्री कहलाएगी। तो पहले हम डायग्राम से ही समझा देते हैं। जब ये दोनों हो गया तो इसमें बहुत ज़्यादा जोर पड़ा, जो इसके ऊपर की लेयर रहेगी तो वो ऐसी होगी। लेयर मतलब पहले ये दोनों कॉमन रहेंगे, लेकिन एस्थेनोस्फेयर और प्लेट के बाउंड्रीज के द्वारा एक प्लेट अप एंड डाउन हो जाएगी, मतलब एक नीचे आ जाएगी एक ऊपर हो जाएगी, और जिसकी वजह से अपना फिर स्लिप फॉर स्प्रेडिंग और बहुत सारे सुनामी और ओशियन में जितने वेव्स उत्पन्न होते हैं वो इसी द्वारा होते हैं, ठीक है ना। ये आप ध्यान रखिए। ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बाउंड्रीज, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बाउंड्रीज क्या होती है?
Transform fault bonds are the bonds along which plates slide fast one another and there is a no production of destruction of lithosphere। यही जो अभी आपने बाउंड्री में देखा कि एक तरफ की प्लेट आगे की तरफ और एक प्लेट पीछे की तरफ आगे पीछे खिसकना ही आपका ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बाउंड्री कहलाता है। इसमें क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और इसे हम कन्वर्जेंट बाउंड्रीज द मार्जिनाइट ओके। और जो इसको लूजेस होता है, जो एरिया इधर उधर निकल जाता है, उसे हम कंजर्वेशन बाउंड्रीज में ही रखते हैं, है ना, ध्यान रखिएगा ये। जो कोई मतलब आपकी प्लेट है टेक्टोनिक प्लेट्स द्वारा एक अप एंड और एक डाउन साइड गई और जो सरफेस एरिया रहता है उस जो बचा वो जहाँ पास वो गैप हो जाता है उसे हम कंजर्वेशन बाउंड्रीज कहते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। यही था आपका ये प्लेट टेक्टोनिक्स के 3 ठो आपका पार्ट, और कोशिश करें कि इसे एक बार आप फिर से देखें। ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद मैं आपको क्विक रिवीजन का एक शॉर्ट वीडियो और आपको MCQ टाइप्स क्वेश्चंस दिखाऊंगा जो आपके डेली यूज़ के लिए काम रहेंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू।